बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अभ्यास के बारे में समझते हैं आज। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। गीता में भगवान ने कहा, अध्याय 6 35वां श्लोक। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। भगवान के नाम गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। तो यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मौज उड़ाएंगे। यद्यपि ज्ञानी को स्वतः ही आनंद की उपलब्धि होती है, तथापि वह विषयक सुख नहीं है, उस पर रुकावटें नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि वह कुत्ते की तरह अशुचि भक्षण करने लगेगा। विषय क्षेत्र में ज्ञानी का आचार पूर्ण धार्मिक, परम पवित्र ही रहता है, भले ही वह इसके लिए बाध्य नहीं है। जब भी ज्ञानी भी शास्त्र मर्यादा को सम्मान देता है, जब तब साधक हमेशा उन्हें माने, इसमें क्या कहना। अतः विषय शक्ति को दूर करना चाहिए और वेदांत का बार बार श्रवण सत्संग करना चाहिए। एक बड़ा भाई पढ़ाई में कमजोर था, छोटा तेज था, बड़ा लज्जित हुआ तो कुएं में कूद कर मरने गया। वहां उसने देखा कि यहाँ से पानी खींचते थे, वहां पत्थर पर रस्सी से गड्ढा पड़ गया था। उसके मन में आया कि पत्थर की अपेक्षा अत्यंत कोमल रस्सी भी बार बार घिसने से पत्थर को काट डालती है, तो बार बार के परिश्रम से मैं भी पढ़ लूंगा। और वह लौट आया और वह परिश्रम पूर्वक विद्वान बन गया। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रसरी आवद जात से सिल पड़ पड़त निशान। अतः वेदांत का बार बार श्रवण करने से आत्म वस्तु समझ में आ जाती है। तलवार मोथरी होने पर जोर एवं परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। साधक कुतर्क को मन ही मन में न घोंटे, गुरु से निर्णय करा ले। अधिकारी द्वारा शंका समाधान करा ले। वह धर्म के विषय में धर्म आचार्यों से पूछे तो कुतर्क हट सकता है। ब्रह्मनिष्ठा उसे ब्रह्मा के बारे में ठीक उत्तर देंगे। शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें शंकाओं का उत्तर न हो। शास्त्रों में बड़ी सूक्ष्म शंकाओं का निर्णय किया गया है। एक आध्यात्मिक पत्रिका प्रकाशित होती है। एक उत्तम विद्वान थे, उसमें ईश्वर सिद्धि विषयक विस्तृत लेख मांगा। उन्होंने कहा, प्रतिमास 5 पृष्ठों का हिसाब से 2 वर्षों में लेख पूरा होगा। संपादक ने स्वीकार कर लिया। वे ईश्वर के बारे में जो शंकाएं हो सकती हैं, उन सब का पहले पूर्व पक्ष रूप में उपस्थापन करने लगे। इसी क्रम में 9 महीने बीत गए। संपादक के पास चिट्ठियां आने लगीं कि वह यह पत्रिका नास्तिकता का प्रचार क्यों कर रही है। कहने का मतलब यह है कि शास्त्रीय पद्धति से
सोचोगे तो सूक्ष्माति सूक्ष्म शंकाएं भी सामने आएं तो उन्हें मिटा लोगे। वेदांत के भी गंभीर युक्ति प्रधान अनेक ग्रंथ हैं जिनमें तार्किक ढंग से अद्वैत की स्थापना की गई है। साधक का कर्तव्य है कि तर्क की कोई शंका मन में उठे तो इस प्रकार के ग्रंथों से उसे दूर कर ले, क्योंकि मन में शंका बीज रह गए तो निष्ठा नहीं होने देंगे। पुरुष भ्रम प्रमाद प्रलिप्सा से सर्वथा बचा नहीं रहता, अतः स्वयं की बुद्धि पर अत्यधिक भरोसा न कर सद्गुरु के उपदेश को ही महत्व देना चाहिए। श्रुति और स्मृति नेत्र स्थायी हैं। धर्म और ब्रह्म का ज्ञान इन्हीं के द्वारा होता है। शास्त्रानुकूल ही प्रमाण है और शास्त्र विरुद्ध अप्रमाणित व्यक्तियों का विचार मान्य नहीं है, उनका अंत भी नहीं है और वे केवल दुराग्रह है। श्रुति स्मृति के श्रवण मनन द्वारा दुराग्रह से निवृत्ति हो जाती है। समस्त कसाय दोषों की निवृत्ति के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। हरिओम। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा, आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछें, हम आपको उत्तर देंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।